वो बलिया नामक गांव था जहां पर रहने वाले लोग अपना समान जीवन व्यतीत करते थे। उस गांव में कोई अपना टैक्सी चलाकर भरण पोषण करता था तो कोई लकड़ियां काट कर अपना भरण पोषण करता था। उसी गांव के बाहर दूर एक नदी बहती थी जिसमें लोगों को नदी पार कराने का काम रवि नाम का एक नाविक किया करता था। रवि अपने पिता और पत्नी रेखा के साथ रहता था और उसी गांव में रवि का एक बहुत ही गहरा मित्र संतोष रहता था जो अक्सर ही मोबाइल में लगा रहता था। रवि बोलता है, क्या संतोष, क्या कर रहे हो? दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। अरे कभी तो अपने भविष्य के बारे में सोचो। आखिर क्या करोगे अपने भविष्य में? अरे रवि, तू अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहा है मेरे भविष्य के बारे में? इतना मत सोच मेरे भविष्य के बारे में कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं। ओहो, तू तो मेरे बात का बुरा मान गया यार। नहीं नहीं यार, बुरा नहीं माना, लेकिन पता नहीं लोग कब समझेंगे कि मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं होता है, बल्कि आज के समय में टैक्सी बुक करने के लिए और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए तथा दुकानों में पेमेंट करने के लिए भी यूज आता है। लेकिन तुम जैसे लोग समझे तब तो, जिस दिन उन्हें टेक्नोलॉजी की वैल्यू समझ में आ जाएगी उनकी जीवन आसान हो जाएगी। ठीक है संतोष, तुमको तो पता है मैं नाव चलाकर कुछ पैसे ही कमा पाता हूँ और उसी से अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। इन चीजों को समझने का समय ही नहीं मिलता है मेरे दोस्त। मुझे नहीं पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। और रवि वहां से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह रवि अपने पिताजी से, पिताजी मैं नाव चलाने के लिए जा रहा हूँ और आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि कल आपको डॉक्टर से दिखाना भी है। बेटा, तुम मेरी वजह से कितना दुख उठाते हो और तो और इतना मेहनत करते हो, इसके बावजूद भी तुम्हें पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। पता नहीं भगवान कब सब सही करेंगे। पिताजी आप चिंता मत करो, सब काम हो जाएगा। भले ही थोड़ी सी देर होगी, भगवान तो साथ हैं ही। मैं जा रहा हूँ। और रवि घर से निकलकर अपने काम के लिए नदी की तरफ चला जाता है। रवि अपने नाव से लोगों को इस पार से उस पार छोड़ता है। दिन भर का कमाया धन इकट्ठा लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह रवि अपने पिता को लेकर बगल के गांव में स्थित अस्पताल में चला जाता है और वहां उन्हें डॉक्टर से दिखाता है। डॉक्टर को दिखाकर रवि तथा उनके पिताजी वापस अपने गांव आ जाते हैं। पिताजी मैं संतोष से मिलकर आता हूँ, काफी दिन हो गया है उससे मिले हुए। जाओ बेटा, जल्द आ जाना। जी बिल्कुल, मैं समय से घर आ जाऊंगा। रवि अपने दोस्त संतोष के पास चला जाता है और देखता है कि संतोष अपने मोबाइल के मदद से अपने कार को चला रहा था। तभी रवि संतोष से बोलता है, अरे वाह रे संतोष, तू तो इंजीनियर हो गया रे। ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रहा है? तभी संतोष बोलता है, अरे नहीं नहीं मेरे भाई, ये गलत फहमी में मत पड़ो कि गाड़ी अपने आप चल रही है। अच्छा, तो फिर कैसे चल रही है? मैंने तो तेरे हाथ में रिमोट भी नहीं देखा है। अरे यही तो कमाल है, मैंने अपने कार में सेंसर लगा दिया है
और अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर दिया है जो एक ऐप के मदद से सेंसर को कंट्रोल करता है और सभी सेंसर मिलकर गाड़ी को कंट्रोल करता है और जिससे मेरी गाड़ी चल पड़ती है। कुछ समझे मेरे भाई? मेरे भाई, ज्यादा कुछ तो नहीं समझा, लेकिन एक चीज मुझे समझ में जरूर आया। अगर तू मेरा साथ देगा तो मेरी किस्मत बदल सकती है। मैं कुछ समझा नहीं मेरे भाई, तुम कहना क्या चाह रहे हो? रवि बोलता है। संतोष, चल मेरे साथ, तुम और हम मोबाइल की मदद से आज कुछ नया करते हैं। ओह, अब समझा मैं कि क्या चाह रहा है तू मुझसे। वहां जाने के बाद रवि और संतोष अपने नाव को एक मोबाइल फोन और एक पंखा की मदद से एक नया रूप दे देते हैं, जिससे रवि एक ऐप के मदद से मोबाइल में लगे पंखे को ऑन कर सकता था और नाव को चला सकता था। इस तरह से रवि अपने दोस्त संतोष के मदद से एक नायाब नाव तैयार कर लेता है और उसे पानी में उतारकर लोगों को तेजी के साथ इस पार से उस पार पहुंचाने लगता है और जल्द ही रवि के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है और रवि एक बहुत ही अच्छा घर खरीद लेता है। तो इस काल्पनिक कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कोई चीज़ खराब नहीं होती है, बल्कि उसका उपयोग अच्छे काम के लिए अच्छे तरीके से करने आना चाहिए।